स्टार्ट एक्सरसाइज 1C फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। तो इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जो पिछले टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। कुछ इरेशनल नंबर, कुछ रेशनल नंबर लिखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन रेशनल होगा कौन इरेशनल होगा। आपको कुछ क्वेश्चन में ये करके दिखाना है कि जो डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल और इरेशनल। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पिछले टर्न पे पढ़ी थी वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का आपका पूरा कवर हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं। रिवीजन क्लासेस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग बोर्ड पे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखो ये कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। तो कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दिए हुए हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में, और आपको चेक करना है कि ये रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है 3 प्लस रूट 3। तो आप देख सकते हो 3 प्लस रूट 3 क्या होगा, ये तो ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है 3 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, बिकॉज कि जहां पर सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होगा इट विल बी ऑलवेज इरेशनल। तो ये आपको इरेशनल ही मिलेगा। और हमने आपको पिछले टर्न पे प्रूफ भी करके दिखा दिया था कि इरेशनल क्यों होगा, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू आप निकालोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगी। अब उसमें आप जब 3 को ऐड करोगे तो फिर से वही आने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही आएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन है रूट 3 रूट 7 है, रूट 7 माइनस 2। तो आप देख सकते हो रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सभी क्या होते हैं इरेशनल होते हैं। तो ये भी क्या होगा इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट में है कि क्यूब रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 5 है, क्यूब रूट ऑफ 5 और मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 25। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। क्यूब रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर और क्यूब रूट ऑफ 25 इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो ये दोनों हो गए इरेशनल नंबर। अब इनका प्रोडक्ट किया जाए तो दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है इट कैन बी रेशनल और इरेशनल। तो हमको अब चेक करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट करें, क्योंकि सेम सर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ से आप इसका क्यूब रूट में दोनों को इस तरीके से लिख सकते हो 5 × 25, और ये 5 का क्यूब हो रहा है। आप देख सकते हो ये हो रहा है 5 का क्यूब। तो जब ये 5 का क्यूब होगा तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा 5। तो दैट मींस कि ये क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आइए फोर्थ पार्ट में क्या है। फोर्थ पार्ट में है रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई रूट में है 343। तो 343 किसका इसका प्राइम 7 का क्यूब है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये 7 है और ये हो जाएगा 7 का क्यूब। तो ये दोनों स्क्वायर रूट में है, तो इनका हम एक साथ प्रोडक्ट करा सकते हैं, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में ही 7 टू द पावर 4, और 7 टू द पावर 4 है, इट मींस दैट 7 स्क्वायर मिलेगा आपको स्क्वायर रूट के बाहर, और हो जाएगा 49। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये एक इरेशनल नंबर था रूट 7, और स्क्वायर रूट ऑफ 343 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ये 7 का क्यूब था, अगर 7 का स्क्वायर होता तो रेशनल हो जाता, तो ये भी इरेशनल हो गया। तो दोनों इरेशनल नंबर है। तो दोनों जब इरेशनल नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप अप्लाई करते हो इरेशनल नंबर्स के बीच में, तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसा देखा आपने ये रेशनल हो गया, तो क्या हो जाएगा ये रेशनल नंबर। ठीक है, ये आ गया रेशनल नंबर। ठीक, अच्छा और है इसमें कुछ पार्ट्स उनको भी कर लें। फिफ्थ पार्ट में है स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 117। तो आप देख सकते हो ये कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 9 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 1/9, और स्क्वायर रूट से बाहर ये आ गया 1/3। ठीक है ना, तो ये 1/3 क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, तो ये हो गया रेशनल नंबर। अच्छा और भी एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी देख लो। सिक्स पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम कर लें तो स्क्वायर रूट में 16 होगा, जो कि 4 का स्क्वायर होता है, और ये भी हो गया रेशनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा पार्ट रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा, इसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बता रखा है कि इंसर्ट अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। तो इंसर्ट अ रेशनल
and an irrational number between 2 and 2.5, ठीक है। 2 और 2.5 टू रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। आप देख सकते हो ये 2 और 2.5 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों को लेकर के इनके बीच में आपको एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर और फाइंड करना है। तो एक प्रॉपर्टी था जो हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, जैसे सपोज कर लो a और b, ये दो आपके रेशनल नंबर हैं, तो इनके बीच में अगर आपको एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, रेशनल नंबर अगर आपको इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आप इसका मीन निकालते हो a + b/2, एक करना है तो। और अगर इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है तो इसके लिए आपने लिखा था, इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में a b लिख देंगे, मतलब जो नंबर दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट आप करके लिख दोगे स्क्वायर रूट में, तो वो भी क्या होगा, वो एक ऐसा इरेशनल नंबर होगा जो उनके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। एक तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो, लिखने को आप अपने से लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। तो उस केस में ये जरूरी नहीं कि हम इस फॉर्मूले को ही यूज करें, हम कोई भी और नंबर लिख सकते हैं। देखो 2 है, यहाँ 2.5 है, इसके बीच में 2.3 लिख दिया, 2.3 क्या होगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब 2.3, 5, 7, 8, 9, 10, 0, 0 कुछ भी कहीं इंटरवल अगर आपका रिपीट नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी लिखते चले जाओ, वो क्या होगा, डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फिलहाल ये फॉर्मूला बताया गया है तो उसको भी यूज कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो रेशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच में वो हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेगा तो ये हो जाएगा 2 + 2.5/2, और इसको आप लिख सकते हो 4.5/2, और ये हो जाएगा 2.25। तो ये 2.25 हो गया इनके बीच में रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको इरेशनल नंबर निकालना है तो इस फॉर्मूले में जाएंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 × 2.5, और ये हो गया स्क्वायर रूट में 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की जो वैल्यू होगी वो एक ऐसा इरेशनल नंबर होगा जो 2 और 2.5 के बीच में ही कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। लिखने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने से कुछ भी, देखो हम आपको ऐसे बता देते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं यूज करते तो क्या लिख सकते थे, तो आप लिख सकते थे यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2.5 है, 2 है और 2.5, इसके बीच में हम लोग के पास इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं, कोई भी एक लिख दो। तो हमने लिख दिया चलो 2.3। अब 2.3 क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो गया, बीच में ही तो आ रहा है, रेशनल नंबर होगा। अब आप बोलो इरेशनल नंबर लिखना है इनके बीच में, तो इरेशनल नंबर मतलब कि कैसा नंबर होगा डेसिमल फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लिख दीजिए। इनफाइनाइट है तो कोई तो लिख सकते हैं, 2.3 से ही लिख देते हैं, 2.3, 0, 1, 4, 5, 7, 6, ठीक है, 0, 3, कुछ भी जो भी सीक्वेंस रिपीट ना हो आप लिख सकते हो। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, आपने फॉर्मूला नहीं यूज किया लेकिन आपने लिख दिया, ठीक है। कंप्लीट करिए इसको। In question number 10, find two rational and two irrational number between 0.05 and 0.55। तो आपने देखा कि यहाँ पर टू रेशनल नंबर दिए हैं, कैसे नंबर हैं ये, रेशनल हैं। देखो आप ये 0.5 और 0.55 रेशनल नंबर है, इनके बीच में आपको दो और टू रेशनल और टू इरेशनल नंबर लाने हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि पैटर्न को यूज करते हुए करेंगे, हम लोग उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको समझाया कि आप इन दोनों नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल लिख सकते हो। तो चलो पहले रेशनल नंबर्स लिख के दिखा देते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में हम आपको दोनों करके दिखाएंगे। तो रेशनल नंबर्स आप डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी लिखते हो और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग लिखते हो, तो हम दोनों लिख देते हैं इसमें। चलिए अभी देखिए 0.5 है या 0.55 है, तो इसका मतलब हम लोग एक जीरो यहाँ लगा सकते हैं ना, लाइक कर दिया दोनों को। अब ये हो गया 50, हो गया 55, तो 50-55 के बीच में तो आप लिखते रहिए नंबर, जितना लिखना है आपको, एक लिखना है लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 0.5, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 4 तक जा सकते हो, 5 नहीं ले सकते, 5 पेंड हो रहा है। तो 0.50 है तो 5 0 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, या 0 1 लिख सकते हैं, आगे भी इसके जा सकते हैं,
क्लियर हो रहा होगा, डेसिमल में आप लिखते जाओ जितना लिखना है। तो यहाँ पे चलो हम 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया हमने, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर जो इसके बीच में कहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपको एक और लिखना है, तो 0 पॉइंट हमने लिख दिया 5 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 डैश 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 लीजिए, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्या किया आपने, 0.5 और यहाँ देखो 0.50 से 0.55 तक जाना था, तो हमने क्या लिया, इसके बीच में कोई भी नंबर एक ले लिया 0.52 और उसको इस तरीके से लिख दिया कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाए, तो 2 3 और 2 3 सही ना। भाई एक आपका देखो, एक तो आपका नॉन रिपीटिंग हुआ, लेकिन उसके बाद सारे टर्म रिपीट हो रहे हैं, देखो 2 3 2 3 2 3, तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए इरेशनल नंबर में, तो इरेशनल में आपको सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना, बस सीक्वेंस रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इरेशनल नंबर्स के लिए हम लोग इसी तरीके से डेसिमल में नंबर्स लिखेंगे, बट सीक्वेंस रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान ही रखना है। 0.53 से चलो उसको स्टार्ट कर देते हैं, 3 1 0 4 3 2 1 4 5 6 7 0 0 0 1 3 डैश डैश डैश, ठीक है। अच्छा एक और लिखना है, आप 0.54 से लिख दो, क्योंकि 5 तक यहाँ पर हम ले सकते हैं, 5 के आगे नहीं जा सकते, तो 4 4 4 5 6 7 1 0 0 1, जो मन में आए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही सीक्वेंस रिपीट मत कर देना कहीं, ठीक है। अलग अलग नंबर्स दिखने चाहिए, कहीं भी कोई सीक्वेंस नहीं बनना चाहिए रिपीट होता हुआ दिखे, जैसे यहाँ दिख रहा है 2 3 2 3 2 3, तो ये क्या हो गए, ये रेशनल नंबर हो गए। तो 2 ही लिखने थे, आपने लिख दिया। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D, देखिए हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक से रिवीजन कर रहे हैं, और इस बुक को लिख लीजिएगा साथ में जब आप क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग इसी बुक से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड 2√3 माइनस 5√2 का एडिशन करना है, इसके साथ √3 प्लस 2√2। क्लियर। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया है रेशनल नंबर के, कि किस तरीके से एडिशन किया जाता है, तो उसी को यहाँ पर हम लोग को इंप्लीमेंट करना है। तो आप जब एडिशन करने जाओगे तो इन दोनों को प्लस साइन के साथ लिख दो, 5√2 और यहाँ प्लस ब्रैकेट यूज करिएगा। ब्रैकेट यूज करने से आपके जो एरर है वो मिनिमाइज होते हैं, कम से कम गलतियां होती हैं, क्योंकि आप ब्रैकेट नहीं यूज करते हो, यहाँ प्लस की साइन है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ माइनस की साइन है और ब्रैकेट नहीं यूज करोगे तो आप 100% गलत कर दोगे, ठीक है। कैसे गलती होगी आगे हम दिखाएंगे भी, जब माइनस की साइन आएगी तो। अब यहाँ प्लस की साइन है, ठीक है। अब इसका एडिशन करना है, तो जब प्लस की साइन है तो ब्रैकेट तो इजीली आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि प्लस साइन से कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो एज इट इज आपको मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 2√3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्पेशली एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब इरेशनल नंबर्स होंगे, स्क्वायर रूट में नंबर्स होंगे, तो वो अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, लाइक और लाइक वाला। अगर सेम रूट है तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, डिफरेंट रूट होगा तो नहीं कर सकते हो। तो इसका एडिशन इसमें होगा, क्योंकि ये √3 है और ये √3 है, तो इसका एडिशन कर सकते हो। और वो भी √3 का √3 के अंदर एडिशन मत कर देना, उसको काउंट करते हैं केवल। जैसे ये 2√3 है, ये 1√3 और आ गया 3√3 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो 3√3। अभी आप देखो यहाँ -5√2 है और यहाँ 2√2 है, तो ये माइनस में प्लस में है तो माइनस ही होना है। और आप देखो माइनस के साथ जो ग्रेटर साइन है वो है 5 है, यहाँ पे 2 है, इट मीन कि माइनस में रिजल्ट आने वाला है, तो ये हो जाएगा माइनस कितना है, -5√3, यहाँ 2√3 है, तो -3√2 आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, इसको मत सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 को कॉमन लेकर के और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और इससे ज्यादा कुछ मत कर देना। हमने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था कि √3 और -√2 का सब्ट्रैक्शन करके √-1 मत लिख देना, ठीक है। ये नहीं किया जा सकता है, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर हैं, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन को लाइक टर्म के साथ ही हो सकता है, जहां √3 और √3 होगा, जहां √2 और √2 होगा, अलग अलग है तो एज इट इज लिखे रहते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी और पार्ट्स हैं, तो आप बचे हुए पार्ट्स को अपने से कंप्लीट करेंगे।
तो हर एक क्वेश्चन का एक पार्ट हम आपको समझा रहे हैं कैसे करना होता है। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में फर्स्ट पार्ट में देखो लिखा हुआ है 3√5 एंड 2√5, ठीक है। तो अभी 3√5 और 2√5 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख सकते हो 3√5 को मल्टीप्लाई साइन के साथ 2√5 को लिख दो। और मल्टीप्लिकेशन में अगर स्क्वायर रूट्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाइक और लाइक की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिफरेंट रूट्स हैं तो भी उनका प्रोडक्ट किया जा सकता है, उनका डिवीजन किया जा सकता है। तो अभी नंबर का नंबर के साथ प्रोडक्ट करोगे आप तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 और √5 और √5 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही आप जान रहे एक्सपोनेंट लॉ लगा दोगे √5 × √5 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब उसका पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है एक्सपोनेंट लॉ, देखो जैसे यहाँ पे x की पावर हाफ हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर हाफ होगा, ये आप जानते हो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है पावर हाफ होता है। तो जब इनका प्रोडक्ट होता है तो ये पावर ऐड होता है एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग, तो 1/2 + 1/2 ये पावर में है और इक्वल टू 5 to the power 1। इट मीन दैट कि आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या बन जाता है 5 बन जाता है। तो ये अब आपको फाइनली दे देगा रिजल्ट 30, ठीक है। एक इसमें हम आपको और बता दें जो डिफरेंट नंबर के साथ लिखे हैं, जैसे आप देखो थर्ड क्वेश्चन को देख लो, इसमें 2√6 है और प्रोडक्ट करना है 3√3 का, ठीक है। अभी देखो 2√6 और 3√3 का प्रोडक्ट करना है, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट हो गया 6 और √6 का प्रोडक्ट √3 के साथ आप एक ही स्क्वायर रूट में कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता तो ना हो पाता। अब ये हो जाएगा 6 और स्क्वायर रूट में हो गया 18 और 18 को और सिंपलीफाई कर लो 6 और ये हो जाएगा 9 × 2। तो आप 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो 3 बाहर आएगा और ये हो जाएगा 18√2, ठीक है। इसका फाइनल आंसर आपको मिल गया 18√2। कैसे आया 9 है, 9 स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है, 3 बाहर आएगा, 6 3 18 हुआ और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रह गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जहां डिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिवाइड करने के लिए बोला है, डिवाइड करना है 16√3 का 4√2 से। तो डिवीजन करना है, आप डिवीजन के लिए फॉर्म में लिख दो इसको 4√2। अभी देखो 4 4 जा 16, नंबर से नंबर तो कैंसिल हो जाएगा और आप इसको क्या लिख सकते हो 4√3/√2। और अगर आप इसका डिवीजन करोगे भी तो ये हो जाएगा 4 रूट में, क्योंकि ये डिवीजन में है, डिवीजन पॉसिबल है डिफरेंट इरेशनल नंबर्स का, तो ये हो जाएगा 3/2 और इसको आप लिख सकते हो 4 रूट में 1.5। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सिंपलीफाई करने के लिए लिखा हुआ है, सिंपलीफाई करने के लिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, क्या दिया है 3 - √11 और 3 + √11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट आपको सॉल्व करके बताना है क्या होगा। तो देखो जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी इससे पहले, या आपने पूरा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, पढ़ ही लिया है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो भी आगे आने वाला है अगले चैप्टर में, तो उसको भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसा आप देखो ये आपको दिख रहा है a - b और a + b के फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आपको आइडिया है तो आप यहाँ पर a - b a + b का फॉर्मेट दिख रहा है, a² - b² लिख सकते हो। नहीं आइडिया आ रहा है कि नहीं ये कैसे आइडेंटिटीज नहीं ध्यान में आ रहा है आपको, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो हम देखो दोनों तरीके से बताते हैं आपको। सिंपल ये है कि हम आइडेंटिटी यूज कर लें, आइडेंटिटी हमको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में लाना होगा, ठीक है। तो हम अपने आइडेंटिटीज को यूज करके अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, देखो ये है a - b और a + b। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही यूजफुल है, हमेशा हर जगह यूज होते रहते हैं। आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी है और पढ़ा है आपने, इसको आप इस पे अगर अप्लाई करोगे तो a की जगह देखो 3 मिल रहा है, b की जगह आपको √11 मिल रहा है। तो अगर इस a - b और a + b का फॉर्मेट है तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। इट मीन दैट 3 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 - 11, रिजल्ट आ गया -2। देखो आपने आइडेंटिटी यूज किया और कितनी जल्दी से सॉल्व कर लिया। अब यहीं पे सपोज कर लो ये आइडेंटिटी आपको नहीं याद है, ठीक है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, आइडेंटिटी आपको नहीं पता है, तब आप क्या करते, तब आप पूरा प्रोडक्ट करते। अब वो देख लो इसके स्टेप को कैसे करते। 3 - √11, ये तो कोई एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
इसको हम दोबारा आपको बता रहे हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट से कैसे किया जा सकता है। इन केस अगर आप करना चाहो तो आप प्रोडक्ट करने का रूल भी अलजेब्रा में पढ़ चुके हो, क्लास 8 तक ये पढ़ा दिया जाता है कैसे प्रोडक्ट करते हैं टर्म वाइज। तो आप 3 का प्रोडक्ट इस 3 में एक बार करोगे, फिर इस 3 का प्रोडक्ट रूट 11 में करोगे, फिर रूट 11 प्रोडक्ट 3 में होगा, फिर रूट 11 प्रोडक्ट रूट 11 में होगा। इतना बड़ा स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। 3 × 3 इसका प्रोडक्ट किया प्लस 3 × रूट 11, फिर आपने इसको लिया इसके साथ प्रोडक्ट किया 3 × रूट 11 और इसके बाद इसका प्रोडक्ट आपने यहाँ किया रूट 11 × रूट 11। तो देखा आपने ये काफी बड़ा हो गया एक्सप्रेशन। अभी यहाँ से आप इसको 9 लिखोगे और ये रूट 3 11 और ये रूट 3 रूट 11 और ये 3 रूट 11 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो गया 9 माइनस रूट 11 × रूट 11, पता है आपको 11 मिल जाएगा और आपको रिजल्ट मिल गया -2। तो ये भी तरीका है जिससे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 5 अगेन सिंप्लीफिकेशन इज गिवन और ये दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपका स्टेप बड़ा होगा क्योंकि आप देख सकते हो जब तक आप इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई नहीं कर लोगे तब तक प्रोडक्ट नहीं करा सकते। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ 3 प्लस रूट 3 यहाँ 2 प्लस रूट 2 है, तो पहले स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करेंगे इस ब्रैकेट को, इसका जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। ये स्टेप करके देखते हैं। तो अब आप देखिए 3 प्लस रूट 3 को एज इट इज रहने दो। पहले ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 × रूट 2। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा आपने यूज किया, फॉर्मूला आपने यूज किया a प्लस b होल स्क्वायर का। आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस करिए, इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती रहेगी। ये फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 3 प्लस रूट 3 और आप देखिए यहाँ पर जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको और सिंप्लीफाई कर लो। 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर करोगे 2 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 रूट 2। क्लियर, अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 और यहाँ हो गया 6 प्लस 4 रूट 2। क्लियर, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, अब इन दोनों में प्रोडक्ट आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो अभी आप प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट करने के लिए 3 का प्रोडक्ट यहाँ करोगे 18 हो गया, इस 3 का प्रोडक्ट यहाँ किया जाएगा 12 रूट 2 हो गया। ठीक है, इसका प्रोडक्ट आप यहाँ करेंगे प्लस 6 रूट 3 हो गया और इसका प्रोडक्ट आप इसमें करोगे तो आप देख सकते हो रूट 3 और रूट 2 का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 4 रूट 6। अभी यहाँ पे कुछ प्लस माइनस अगर हो रहा हो तो उसको करेंगे। देखो आप यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, रूट 6 है, तो इसका मतलब इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये रूट 3 सब डिफरेंट स्क्वायर रूट्स हैं, तो इनको प्लस और माइनस हम नहीं कर सकते हैं। और ये है आपका नंबर विदाउट रूट, मतलब इसको भी आप किसी के साथ नहीं प्लस कर सकते, तो यहीं पर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा।